हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या नॉन गुजराती कैंडिडेट जो हैं वो जीपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है, जीपीएससी एग्जाम का कैलेंडर आज से 2 महीने पहले रिलीज हो चुका है और जीपीएससी का एग्जाम फॉर्म जो है वो अगस्त में रिलीज हो जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो जो नॉन गुजराती हैं उनके सामने ये आ रहा है, क्या नॉन गुजराती स्टूडेंट्स भी जीपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ जो गुजरात के रेसिडेंट्स हैं या गुजराती लोग हैं वो ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि यस, जो नॉन गुजराती स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले नहीं कर सकते थे। आज से 4-5 साल पहले जीपीएससी एग्जाम जो एग्जाम लेते हैं उन्होंने 2 लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया है। जो पेपर आता है वो 2 लैंग्वेजेस में आता है, एक इंग्लिश में आता है प्लस दूसरा गुजराती लैंग्वेज में आता है। इस वजह से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, प्लस जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये एग्जाम नॉन गुजराती स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि जो नॉन गुजराती स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीलिम्स में वो इजीली, क्योंकि पूरा पेपर जो है जीएस 1 और जीएस 2 वो इंग्लिश में भी आता है, तो इंग्लिश में आप इजीली दे सकते हैं। गुजराती का ज़्यादा कोई इशू आपको आएगा नहीं, गुजराती लैंग्वेज तब तक आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस का एक जो पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, वो गुजराती होता है 150 मार्क्स का, और उसके लिए आपको गुजराती लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या गुजराती ग्रामर सीखनी पड़ेगी। वो भी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो गुजराती बहुत कुछ रिजेंबल करती है हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप गुजराती इजीली सीख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वजह से जो लोग नॉन गुजराती हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों नॉन गुजराती इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें? क्योंकि देखो, सबसे पहली बड़ी बात, जो जीपीएससी का एग्जाम होता है वो उसकी पोस्ट होती है आपको डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। और है ना, ये जो पोस्ट होती है इसके लिए गुजरात में कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। काफी कम कंपटीशन है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, लाइक यूपीएससी की तैयारी कर रखी है या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर चुके हैं, जो मेन कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो अगर आपने पढ़ा है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनके लिए तो ये एग्जाम और भी इजी हो जाता है, क्योंकि इसके पेपर 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, ठीक है। या आपने बैंकिंग की तैयारी किया हो तो इस वजह से ये जो जीपीएससी एग्जाम है उसमें कंपटीशन कम है, पोस्ट बहुत अच्छा है। तो जो नॉन गुजराती है प्लस गुजराती कैंडिडेट दोनों ही इस एग्जाम को फिल कीजिए। एग्जाम बहुत अच्छा है और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे जून चल रहा है, नवंबर में एग्जाम है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 मंथ का टाइम है और इस 5 मंथ के टाइम में आप इजीली जीपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। जैसे 400 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो इसका कट ऑफ जो है वो 130 प्लस जाता है, मतलब 130 से 150 के अराउंड इसका कट ऑफ जाता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी कि आप जीपीएससी एग्जाम जरूर भरिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया गया है जीपीएससी एग्जाम में, ठीक। तो आप डेफिनेटली अगर जीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जीपीएससी का एग्जाम जो होता है वो दोनों ही लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी होता है और गुजराती में भी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है 5 जून को, तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन है, लेकिन आपका हो सकता है यूपीएससी का एग्जाम अच्छा नहीं गया हो या आप थोड़ा कुछ प्रिपरेशन में चूक गए हो, तो आपके पास ये दूसरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जीपीएससी एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि जीपीएससी का जो पूरा पैटर्न होता है वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह होता है। सारी जो बुक लिस्ट होती है वो यूपीएससी वाली ही होती है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पूरा जो जो भी पूरा बुक लिस्ट होता है वो यूपीएससी का ही फॉलो करते हैं। तो यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो मैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो जीपीएससी एग्जाम ज़रूर
एग्ज़ाम इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। और इसको क्लास 1-2 और क्लास 1 एंड क्लास 2 का एग्ज़ाम है, तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, कंपटीशन भी कम है, और जो उसका सिलेबस और पैटर्न है वो भी यूपीएससी की तरह है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम आएगा लैंग्वेज बैरियर का, तो वो मेंस एग्ज़ाम में आएगा। मेंस एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका एक ही पेपर है 150 मार्क्स का, और उसमें सिंपल क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का, जिसमें आपको सिंपल गुजराती लैंग्वेज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इजीली अगर नॉन गुजराती है तो जीपीएससी एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं जीपीएससी से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।